क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने दिन बिना तनाव के जिंदगी जी सकते हैं? या अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप बिना कर्ज के उसका सामना कर पाएंगे? अगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग की। एक ऐसी प्लानिंग जो आपके आज को सुरक्षित बनाए और भविष्य को बेफिक्र। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है आपकी कमाई, खर्च, सेविंग्स, निवेश और रिस्क को इस तरह से मैनेज करना कि आपके जीवन के हर बड़े लक्ष्य को आप बिना तनाव के हासिल कर सकें। यह कोई रईसों का खेल नहीं है। यह हर आम इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। तो आइए जानते हैं वो 10 जरूरी स्टेप्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं। स्टेप 1, अपनी इनकम और खर्च का लेखा जोखा बनाएं। किसी भी प्लानिंग की शुरुआत होती है सच्चाई से सामना करने से। आप हर महीने कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कहां खर्च करते हैं। एक डायरी, ऐप या एक्सेल शीट में अपनी इनकम और खर्च की लिस्ट बनाएं। सिर्फ एक महीने की नहीं, कम से कम 3 महीने का डेटा इकट्ठा करें। यही आपकी फाइनेंशियल एमआरआई है, जिससे असली तस्वीर सामने आएगी। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। जिंदगी कभी भी कोई सरप्राइज दे सकती है। नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई एक्सीडेंट। इमरजेंसी फंड आपकी लाइफ जैकेट है। कम से कम 6 महीने की इनकम का फंड एक अलग सेविंग अकाउंट में रखें। और याद रखें, यह फंड इमरजेंसी के लिए है, नए फोन या पार्टी के लिए नहीं। स्टेप 3, गोल सेट करें। बिना लक्ष्य के दौड़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो चलिए अपने लिए एक साफ सुथरा गोल तय करते हैं। अपने जीवन के छोटे बड़े फाइनेंशियल गोल्स तय करें। जैसे, क्या 1 से 2 साल में आपको बाइक खरीदनी है, या फिर 5 साल में घर लेना है, और 15 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करना है? सोचिए, ये आपके अपने गोल्स हैं। अब हर गोल को 3 चीजों में बांटें। पहली, लक्ष्य की राशि। दूसरी, समय सीमा। और तीसरी, महंगाई को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं। देखिए, आपका प्लान तभी सफल होगा जब आपका लक्ष्य एकदम साफ होगा। स्टेप 4, खर्चों को कम करना सीखें। हर महीने की सैलरी का हिस्सा उन खर्चों में चला जाता है जिनकी जरूरत नहीं होती, जैसे अनावश्यक सब्सक्रिप्शन, इंपल्स शॉपिंग और खाने का बार बार ऑर्डर देना। तो थोड़ा ध्यान दें और इन चीजों को कंट्रोल करें। जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखें। हर बचे हुए 500 रुपए का सही निवेश भविष्य में 5000 से ज्यादा बन सकता है। सोचिए कितना फर्क पड़ सकता है। स्टेप 5, बीमा जरूर लें। टर्म और हेल्थ बीमा कोई खर्च नहीं बल्कि सुरक्षा है, तो इसे नजरअंदाज मत करें। अगर आपके ऊपर परिवार निर्भर है तो टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। अगर आपको लगता है बीमार नहीं पड़ते, तो सोचिए, कभी भी कोई मेडिकल बिल 5 लाख रुपए से शुरू हो सकता है। एक टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस लें। जितना जल्दी लें, प्रीमियम उतना ही कम होगा। स्टेप 6, निवेश करना शुरू करें। बचत करना सिर्फ पहला कदम है, असली दौड़ है सही निवेश की। तो दोस्तों, निवेश के कई विकल्प हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में SIP या फिर PPF, और NPS रियल एस्टेट में भी निवेश किया जा सकता है, लेकिन सही समझ के साथ। और अगर आप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से सीख लें। एक जरूरी बात, रूल ऑफ 72 याद रखें। अगर आपकी रिटर्न 12% है तो आपका पैसा 72 भागे 12 यानी 6 साल में 2 गुना हो जाएगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहे। यही असली कंपाउंडिंग का जादू है, और इसी से लंबी अवधि में बड़ा फायदा मिलता है। स्टेप 7, टैक्स प्लानिंग करें। टैक्स बचाना कोई जुर्म नहीं, बल्कि ये तो समझदारी है। धारा 80C के तहत निवेश करें, जैसे PPF, ELSS या NPS। हेल्थ इंश्योरेंस से 80D का फायदा लें। HRA और होम लोन पर भी छूट लें। सोचिए, अगर हर साल 50,000 रुपये टैक्स बच जाएं तो 10 साल में ये 5 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। स्टेप 8, रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से शुरू करें। रिटायरमेंट 60 की उम्र में नहीं आता, वो तब आता है जब आपकी कमाई बंद हो जाती है और खर्चे फिर भी चलते रहते हैं। इसलिए यार, 30 की उम्र में ही सोचना शुरू कर दें कि 60 की उम्र के बाद आप कैसे जिएंगे। NPS, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्लान्स, जो भी चुने, लंबी अवधि का ही सोचें। देखिए, आज जो 100 रुपये की कीमत है, वो शायद 30 साल बाद 300 रुपये भी ना हो। स्टेप 9, वसीयत और नामांकन। एक दुखद सच्चाई है, कई परिवारों को अपने पिता या पति की मौत के बाद बैंक, PF पॉलिसी का पैसा नहीं मिलता, क्योंकि नामांकन यानी नॉमिनी अपडेट नहीं था। अपने बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, PF हर जगह नॉमिनी अपडेट रखें। और अगर आपकी संपत्ति बड़ी है
तो एक वसीयत जरूर बनाएं, जिससे आपके जाने के बाद भी आपके अपनों को सुरक्षा मिल सके। स्टेप 10, वित्तीय ज्ञान में निवेश करें। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही पैसों के लिए फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। हर हफ्ते 30 मिनट किसी फाइनेंस किताब, यूट्यूब चैनल या कोर्स को दें। जानकार इंसान को कोई कंपनी, बैंक या एजेंट मूर्ख नहीं बना सकता। दोस्तों, पैसा सिर्फ एक जरिया है जिंदगी को बेहतर बनाने का, और एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग वही नींव है जिस पर एक खुशहाल, तनाव मुक्त जीवन बनता है। कमेंट में बताएं आपने इनमें से कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, पैसा सेव करने से नहीं, सही प्लानिंग से बढ़ता है।